मैं रवीश कुमार। हम उस जगह पर हैं जिसे न जाने दुनिया में कितने लाखों लोग बहुत पहले देख चुके हैं। हमारे देश के न जाने कितने लोग यहाँ अमेरिका आकर, न्यूयॉर्क आकर देख चुके हैं। ये मेमोरियल है, 9/11 मेमोरियल कहते हैं। यहाँ पर कभी वर्ल्ड ट्रेड टावर हुआ करता था, उसकी उत्तरी इमारत और एक दक्षिणी इमारत जब दोनों ध्वस्त हुई तो दोनों जगहों की पर यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है। आपको मैं चाहता हूँ कि आप उस आवाज़ को सुनें और उस शांति को महसूस करें जिसे अंत में दुनिया में कायम किया जाना है। हम बहुत तरीकों की हिंसा से घिरे हुए हैं। आतंकवाद एक चेहरा है उसका, लेकिन उसके नीचे भी राज्य की हिंसा, समाज की हिंसा, धर्म की हिंसा, विचार की हिंसा, कई तरह की हिंसाओं से हम घिरे हुए हैं। उन हिंसाओं के बीच पानी की जो ये आवाज़ है वो हमें शांत करने की कोशिश करती है, ताकि हम थोड़ा ठहर जाएं, अपने वहशीपन को समझें, अपनी नफ़रत को समझें और किसी के प्रति इतनी नफ़रत और उसकी हदों को इस हद तक ना, सीमाओं को हम इस हद तक ना पार कर जाएं कि हम जान ले लें हज़ारों लोगों की। तो ये आप महसूस करें। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहूँगा और आप पानी की जो आवाज़ है, इसकी जो कल्पना है जिसने भी की है वो शानदार है। चारों तरफ से पानी गिर रहा है और नीचे एक कुंड में मिल रहा है। ये पानी एक तरह से रक्त भी है, खून भी है एक तरह से, कि लोगों का यहाँ पर जितना खून बहाया गया। आतंकवाद और हिंसा की राजनीति, आतंकवाद कहीं शून्य से पैदा नहीं होता, उसे पैदा किया भी जाता है। तो ये जो पानी है वो केवल पानी नहीं है। मेरी नज़र में वो खून, जो लोग यहाँ पर कभी जिंदा थे, साबुत थे और इस इमारत में काम कर रहे थे, अपने सपनों को पूरा करते, ये सारे नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। इसमें भारत के लोगों के भी नाम हैं, पर इन सारे नामों को इस तरह से यहाँ पर सुरक्षित किया गया है और हमेशा के लिए यादगार बना दिया गया है। और ये पानी जो है वो एक तरह से उनकी स्मृतियों के जिंदा होने का एक तरह से सबूत है। लोग आराम से पानी यहाँ पर गिर रहा है और आप देखें तो यहाँ आकर ये सिर्फ वीडियो बनाने और सेल्फी का पॉइंट हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से। और अगर आप बहुत जल्दी मैं चलकर आऊँ और वहाँ पर आप महसूस कर सकें, क्योंकि सूरज की रोशनी है तो आप बहुत ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अगर देख सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आप देखें कि पानी गिर रहा है। यही जीवन है हमारा, इसकी निरंतरता है। इस पानी के गिरने में जीवन की निरंतरता है। हिंसा हम सब पर, आतंकवाद के रूप में या धर्म की हिंसा के रूप में, नफरत की हिंसा के रूप में, चाहे जिस स्तर पर विजयी हो जाए, हमें छोटा कर दे, हमें गुलाम बना ले, लेकिन अंत में जीवन को इसी तरह से बहना है, निर्बाध। और ये तभी बह सकता है कि जब हमारे जीवन के तमाम कल्पनाओं में हिंसा और नफरत की कोई जगह ना हो। तभी हम अपनी क्षमताओं को, अपने भीतर तमाम अवसरों को हम महान बना पाएंगे। जो अवसर हमें इस जीवन में उपलब्ध कराए गए हैं, उन अवसरों से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये अजीत जी कैमरे के पीछे हैं और इनकी मदद से हम आपको दिखा पाए। यही अपनी गाड़ी से लेकर आए कि इस जगह पर आना चाहिए। मुझे लगा कि हजारों बार लोग यहाँ पर आए हैं, आप बहुत लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन ऐसी जगहों पर हर बार आना चाहिए और हर बार कुछ नया महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया कहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस निरंतरता, ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह बदलाव का भी है। हमारी सोच में लगातार बदलाव का भी प्रवाह है। तो हमें इस पानी के जो धारा है उसे हमें समझना है। और मैं यही दुआ करूंगा, यही गुजारिश करूंगा, आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आपके भीतर नफरतों से मुक्त होना तो बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, अपने तर्कों के जरिए उनकी गांठों को खोलिए, अपनी कुंठाओं को से आज़ाद होने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि जिंदगी क्या कमाल की चीज़ है, खुद जीने में और दूसरों को जीने देने में। नमस्कार, मैं रवीश।